देश में कई जगहों पर बढ़ने लगे कोविड के केस। कोरोना को लेकर हिमाचल में बड़ी टेंशन। सीएम ने दिए संकेत, टूरिस्ट सीजन के चलते बढ़ाई जा सकती है सख्तियां। हिमाचल में कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 63 पहुंची। सूबे के 4 जिले कोरोना मुक्त। ऊना में शव मिलने से सनसनी। गोविंद सागर झील में मिली 47 साल की महिला की लाश। 2 महीने में ये तीसरा मामला। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज चलेगा बुलडोजर। लोगों ने शुरू किया सामान हटाना। सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। हिसार के कुलाना में बड़ा हादसा। सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए उतरे 4 मजदूरों की मौत। जहरीली गैस बताई जा रही है वजह। हरियाणा के नारनौल में दिल दहला देने वाली घटना। मां ने अपने 3 बच्चों को पानी की टंकी में डुबोकर मारा, खुद भी की आत्महत्या। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की रौनक। लाल किले पर आज से 2 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम। अमित शाह और पीएम मोदी भी होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। देश में कई जगहों पर पाबंदियां बढ़ने लगी है। कई जगहों पर जो है कोरोना के केस भी बढ़ने लगे हैं। कोरोना को लेकर हिमाचल में भी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। टूरिस्ट सीजन है और इसके चलते मामले बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सख्ती को लेकर सरकार जल्द ही नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि मास्क पहनना और हिमाचल में अनिवार्य किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य किया जा सकता है। स्थिति की समीक्षा के बाद ही अहम फैसले लिए जाएंगे। तो ये संकेत सीएम की तरफ से दिए गए हैं। ये बात जो है सीएम की तरफ से कही गई है कि देश में कई जगहों पर कोरोना के केस बढ़ने लगे। हिमाचल में टूरिस्ट सीजन है और इसके चलते हिमाचल में भी कोरोना के केस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर हम ट्रेंड देखें तो कोविड के मामलों में गिरावट हमारे हिमाचल प्रदेश में आई है और काफ़ी हद तक कोविड समाप्त होने की दिशा में ऐसा लग रहा है। फिर भी उसके बावजूद जो चिंता का विषय है, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट हैं, वहाँ कोविड के मामलों में एकदम थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है। तो ऐसी सूरत में पर्यटन सीजन होने के कारण हिमाचल प्रदेश में भी हम थोड़ी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। क्राउड का और उसके साथ साथ में जो मास्क लगाने की जो सारी बात है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो जो भी होगा तो इस पर विचार करने के बाद बताएंगे आपको। तो सख्ती बढ़ाने के संकेत सीएम ने दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हिमाचल में कोरोना के 14 नए केस सामने हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 63 यहां पर एक्टिव केस है। हिमाचल में 4 जिले कोरोना मुक्त बताए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 4115 लोगों की मौत अकेले कोरोना की वजह से हुई है। तो एक तरफ जो है पर्यटन सीजन चल रहा है, सीएम की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि सख्तियां बढ़ाई जा सकती है। जो भी दिशा निर्देश है उन्हें जल्द ही जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 14 नए केस भी सामने आए हैं। इसके साथ ही जो एक्टिव केस की संख्या है वो हिमाचल में 63 हो चुकी है। हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, आपसे जानना चाहूंगी कि पर्यटन सीजन है, ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि जो सख्ताई है, जो पाबंदियां हैं, उन्हें फिर से लागू किया जा सकता है। जी कुसुम, देखिए हिमाचल की जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि टूरिस्ट सीजन है और जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके समेत हिमाचल के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर कोरोना के केसेस में जो है अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है और लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि हिमाचल की स्थिति इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। हिमाचल में 4 राज्य जिसमें
किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, बिलासपुर है और सिरमौर जिला है पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, कोई भी एक्टिव केस नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस है उनकी संख्या मात्र 21 है, वो कांगड़ा में है और दूसरा चंबा में जो है 10 एक्टिव केस है। बाकी जो ज़िले हैं उनमें 10 से कम है संख्या। तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट सीजन है, हज़ारों की संख्या में जो है हर रोज़ बाहरी राज्यों से टूरिस्ट जो है हिमाचल पहुंच रहा है। ऐसे में जो है भीड़ भाड़ जो है बहुत ज़्यादा है, राजधानी शिमला में भी यही स्थिति है। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा है, संकेत मुख्यमंत्री ये दे रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त जो है मास्क को लेकर चालान जो है अभी रोका गया है, चालान नहीं हो रहे हैं, थोड़ी छूट जरूर है, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि जल्द ही इस बारे में जो है विचार किया जाएगा। और जिस तरह से जो एक्सपर्ट है, स्वास्थ्य विभाग है, उससे जो है लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, समीक्षा जो की जा रही है। हिमाचल में समीक्षा इस बात की जा रही है कि बाहरी राज्यों से किन स्थानों से जो है ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या उन स्थानों से जो है ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है जहां पर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए चिंताएं हिमाचल की ये है। और दूसरी बड़ी बात यह कि कोविड का जो 2 साल बीता है उसके बाद जो टूरिस्ट सीजन है हिमाचल में, जो पर्यटन है वो पटरी पर लौटा ज़रूर है, लेकिन ये जो भीड़ है आप हिमाचल में कहीं भी जाकर देखें वहाँ पर जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो देशी टूरिस्ट है जो देश के अलग अलग कोने से हिमाचल पहुँच रहा है। तो इसी वजह से जो है राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई है। कुसुम जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिमाचल सरकार की चिंता बढ़ी हुई है कोरोना को लेकर, क्योंकि कई राज्यों में जो है कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि हिमाचल सरकार भी जो है वो चिंतित है और यही इसी को लेकर ही जल्द ही जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जा सकते हैं। चीन की चालाकी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हर वक्त तत्पर रहती है, लेकिन कई बार भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है वो उनका साथ नहीं दे पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इस रिपोर्ट को देखना वह बेहद जरूरी है। चीन अब नहीं कर पाएगा गुस्ताखी। चीन की हर चालाकी पर होगा तेज एक्शन। सेना की मददगार होगी सबसे ऊंची टनल। हिमाचल में बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। शिंकुला दर्रे पर की जाएगी तैयार। लेह मनाली की करीब 100 किलोमीटर की दूरी भी होगी कम। जी हां, चीन के साथ लगती लेह लद्दाख की सीमाएं, जहां हर वक्त सेना की हलचल रहती है, जहां पर हर वक्त चीन चालाकी का मौका तलाशता है। भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत सेना हर वक्त यहां पर चौकस रहती है और अब सेना की मददगार बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। हिमाचल और लद्दाख के बीच शिंकुला दर्रे पर इस टनल को बनाया जाएगा। इस टनल के बनने के बाद मनाली जांचकर लेह लद्दाख तक सेना का सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। करीब 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली इस टनल से लेह और मनाली की करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। 4 किलोमीटर 250 मीटर लंबी टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति, लद्दाख और लेह में साल भर में दुनिया के पर्यटक आसानी से पहुंच पाएंगे और इसकी मदद से हिमाचल की आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर की लंबी रोड जो 20 सालों से नहीं बन रही थी, नीमू, पदम, दारचा, ये रोड 3 साल में हम बनाएंगे। इसके साथ ही शिंकुला टनल बनाई जाएगी, जहाँ पर आज हम खड़े हैं। इस रास्ते को बहुत छोटा कर देगी। ये 4.25 किलोमीटर लंबी शिंकुला टनल होगी, जो 16,000 फुट के करीब पे होगी, जो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी।
साथ ही इसका सीधा फायदा लाहौल स्पीति और जांस्कर के हजारों लोगों को होगा। शिंकुला दर्रे के नीचे करीब 4 किलोमीटर 250 मीटर की इस टनल का निर्माण NTM तकनीक से किया जाएगा। हमारे बीच में और संबंध बढ़ेगी, क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति वगैरह सब जांस्कर से मिलता जुलता है। तो जांस्कर वासियों को एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा। ये जल्द से जल्द मनाली पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जैसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जांस्कर जैसे स्थान पर पहुंच पाएंगे। देश भर के 14 राज्यों में BRO बॉर्डर के साथ सटी राज्यों की रोड को तैयार कर रहा है, जिससे देश की सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़क सुविधा मिल सकेगी और इसके साथ सामरिक दृष्टि से भी ये सड़कें सेना के लिए 12 महीनों तक मददगार होगी। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के सभी विंग सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश में दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए मंगलवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने पर लाल सिंह आर्य का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी यहां पर मौजूद रहे। संगठन मंत्री पवन राणा भी यहां पर मौजूद रहे। मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी यहां पर मौजूद रहे और इन सभी ने मिलकर यहाँ पर जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया है। लाल सिंह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी यहाँ पर शामिल हुए। आज अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें आगामी 3-4 महीने के कोई ना कोई कार्यक्रम बनेंगे, चाहे वो जनसंपर्क के कार्यक्रम हो, चाहे सम्मेलन के कार्यक्रम हो। चूँकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव भी हमारा एक अंग है। उसकी रणनीति भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पार्टी बनाती है, वो भी उस पर भी विचार होगा। आने वाले 6 महीने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा आगामी कार्यक्रम क्या हाथ में लेगा, जिसमें प्रशिक्षण है, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति है, जिसमें जनसंपर्क के भी बहुत सारे कार्यक्रम है, संगठनात्मक कुछ विषय, इन विषयों को लेकर राष्ट्रीय। तो भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज भी एक अहम बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में यहां पर यह बैठक की जाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में रणनीति को तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रदेश SC मोर्चे के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी क्या कुछ कार्यक्रम होंगे वो इसमें तैयार किए जाएंगे। 6 महीने के कार्यक्रम इसमें तैयार किए जाएंगे, जिसमें जनसंपर्क अभियान भी एक होगा। तो आज जो है एक अहम बैठक होने जा रही है। चुनावों को लेकर ये बैठक की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसमें आगामी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। 6 महीने के कार्यक्रम भी इस बैठक के जरिए ही बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के गाने की टक्कर में भाजयुमो ने भी एक गाना निकाला है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जोइया मामा मानदा नई गाना जारी किया गया था। अपनी लड़ाई है, कांग्रेस में देखो तो अपनी लड़ाई है, एक दूसरे की मिलकर करते लड़ाई है, एक दूसरे की मिलकर करते लड़ाई है। हर कोने में देखो खुशहाली छाई है, हर कोने में देखो खुशहाली छाई है, हर कोने में देखो खुशहाली छाई है। हिमाचल शिखर की ओर, हिमाचल शिखर की ओर करता चढ़ाई है, हिमाचल शिखर की ओर करता चढ़ाई है। योगी को लाए हैं, योगी को लाए हैं, योगी को लाए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरा से ये बड़ी खबर है, जहां पर PW डिवीजन के देहरा XCN ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे
दबाव के बाद ये इस्तीफा दिया गया है। तो ये आरोप लगाए गए हैं दिनेश कुमार की तरफ से। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि 173 लाख रुपए के लैप्स होने पर बताया जा रहा है कि ये दबाव बनाया जा रहा था, इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था। 7 साल पहले भी उक्त अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से यहाँ पर इस्तीफा दिया गया था। हमारे संवाददाता ब्रजेश्वर साकी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए देरा से। ब्रजेश्वर, कहा यह जा रहा है कि दबाव के बाद ये इस्तीफा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी कुछ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो पीडब्ल्यूडी जो अधिकारी हैं दिनेश कुमार धीमान, इन्होंने जो सोमवार को इस्तीफा अपने कार्यालय में सौंप दिया था और यहाँ से जो कार्यालय ने वो फॉरवर्ड कर दिया पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी शिमला को। और जो मामला सबसे बड़ा यह है कि जो 31 मार्च तक जो उनका 1,73,00,000 पैसा लैप्स हो गया है, उसको लेकर ये अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 7 साल पहले भी इन्होंने ऐसे ही मामले को लेकर इस्तीफा दिया था। उसमें ये भी सामने आया है कि कुछ अधिकारी थे वो अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे थे, इसलिए इस्तीफा दिया गया। जी 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 ब्रजेश्वर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और खबर ऊना से आपको बता रहे हैं जहां पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 47 साल की इस महिला का शव बताया जा रहा है। कहा ही जा रहा है कि गोविंद सागर झील में महिला की लाश मिली है। गोविंद सागर झील में 2 महीने में ये तीसरी घटना है, जिसे लेकर पुलिस भी सख्ते में है। लगातार इस तरीके से लाश मिलने से पुलिस में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। और अब जो है एक और लाश मिली है। 47 साल की महिला का शव यहां से बरामद हुआ है। सुबह 9 बजे शॉप पे चली गई तो शॉप के ऊपर जाने के बाद इन्होंने 12 बजे फोन किया है। अच्छा, घर पे फोन किया कि तो वो घर पे नहीं मिली। अच्छा, नहीं फोन उठाया नहीं उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद फिर फोन उठाया नहीं तो भी ये घर पे आ गए। जब उन्होंने आके जो ताला खोला उन्होंने तो अंदर देखा तो ताला बंद पड़ा हुआ था। तो खोला तो अंदर कुछ नहीं मिला इनको। जब ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ तक पहुँचे। महिला ने अपना पर्स और अपना दुपट्टा साइड में रखकर झील में छलांग लगाई थी लठियानी घाट के पास, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है। और इस प्रारंभिक जांच में अभी एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला ने जो सुसाइड किया है वो अपनी निजी जिंदगी या बीमारी से तंग होकर ये सुसाइड किया है। ऊना के बाद खबर नालागढ़ से है। नालागढ़ में कंपनियों के लेबल लगाकर नकली प्रोडक्ट बेचने वाले गिरोह का पुलिस की तरफ से पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चौकी बाला में गोदाम भी सील किया है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। इसके साथ ही जो आरोपी गिरफ्तार किया गया उसके साथियों की भी तलाश की जा रही है। दरअसल पुलिस को नामी कंपनियों के लेबल लगाकर नकली प्रोडक्ट बेचने के संबंध में एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। फील्ड मैनेजर हैं जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से हैं, उनकी तरफ से कंप्लेंट थी कि चौकीवाला में उनको अप्रीहेंशन था कि वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो जो फेक प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और वहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने रेड की और वहाँ से हमें जो ये फॉलोइंग आइटम्स हैं वो बरामद हुए हैं। उनमें है एक हार्पिक है जो 626 बॉटल्स हैं वो बरामद हुई हैं। गुलाब जल की 774 बॉटल्स हैं। जो सरसों का तेल है वो 117 लीटर सरसों का तेल। और टाटा सॉल्ट 297 kgs। एक अक्यूज्ड है, उसका नाम अरुण है, जिसकी उम्र 28 साल है, जो मुरादाबाद से हैं। उनको हमने अभी अप्रीहेंड किया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये भी पॉसिबल है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनकी पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को बुलाया।